हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमी टॉक हैशटैग दिल की बात। आज है एपिसोड 3, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज के एपिसोड का टॉपिक है 0 to 6 मंथ्स मस्ट हैव एसेंशियल्स प्रोडक्ट। तो मैंने इसमें ऐसे प्रोडक्ट इंक्लूड किए हैं जो कि मेरी 0 to 6 मंथ जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। उसमें फर्स्ट नंबर पे ये आता है नेज़ो बडी नेज़ल एस्पिरेटर। तो क्या हुआ था कि अक्टूबर का महीना था जब मेरा बेटा बॉर्न हुआ। उसके बाद अचानक से उसको कोल्ड हो गया और उसको इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया कि वो अच्छे से फीड भी नहीं कर पा रहा था और सो भी नहीं पा रहा था। तो हम लोगों ने सर्च करके ये नेज़ो बडी ऑर्डर किया, अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किया। तो उसको ऑर्डर करने के बाद और यूज़ करने के बाद उसको काफ़ी रिलीफ हुआ। तो ये एक ऐसे पैकेट में आता है और इसमें ये ऐसा पंप होता है, ये पाइप होता है और यहाँ पे येलो कलर का ये जो रहता है उसको आपको अपने माउथ से सक इन करना पड़ता है। और इसको यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, इसको यहाँ पे आपको ऐसे इसको लगा के ऐसे पैक करना होता है। और ये जो वाला जो हिस्सा होता है ये बेबी के नोज़ के अंदर जाता है। तो उससे क्या होता है कि सकिन करने से उसका सारा म्यूकस इसमें आ जाता है। फिर आप इसको वॉश करके आप इसको वापस यूज़ कर सकते हैं और इसको आप 0 to 5 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। तो उससे उसको काफ़ी रिलीफ होता था क्योंकि उसका म्यूकस निकल जाता था, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी ब्रीथिंग में। और इसको मैं अभी भी जब भी उसको कोल्ड होता है या बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ और उसका म्यूकस निकल जाने के बाद उसको रिलीफ मिलता है। तो ये मस्ट है प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्योंकि उसको एकदम बॉर्न होने के बाद ही उसको एकदम से कोल्ड हो गया था, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। मेरा नेक्स्ट मस्ट हैव है नर्सिंग रैप या नर्सिंग कवर। एक्चुअली मुझे घर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर बाहर मुझे थोड़ा ऑकवर्ड होता था फीड कराने के लिए। तो मैंने सोचा एक नर्सिंग कवर मैं ले लेती हूँ। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद अमेज़ॉन से ये नर्सिंग कवर लिया। ये आप देख रहे हैं, इसको आपको बस नेक से ऐसे डालना होता है और इजीली आपको ये कवर कर लेता है आराम से। और ये काफ़ी सॉफ्ट है और ब्रीथेबल इसका फैब्रिक है। इसके अंदर बेबीज़ को कोई भी ब्रीथिंग इशू नहीं होता और ये काफ़ी सॉफ्ट है और बहुत हैंडी है। आराम से ये छोटी सी जगह पे मेरे बैग में आ जाता था, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप इसको मल्टीपर्पज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या करती थी कि जब अगर मैं कार में कहीं ट्रैवल कर रही हूँ और एसी स्टार्ट है तो मेरे बेबी का जैसे फीट कंप्लीट होने के बाद मैं इसी से उसको कवर कर लेती थी ताकि उसको ठंड ना लग जाए। और इसको वॉश करने के बाद भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं वीक में इसको 3-4 टाइम तो मैं आराम से वॉश कर लेती थी, तो भी इसके फैब्रिक में कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। और ये एज इट इज़ है, जैसा आया था ये वैसे ही है। तो ये मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट रहा है। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इवन मैं सारे जो भी प्रोडक्ट आपको बता रही हूँ सारे प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट मस्ट हैव है स्वेडल मसलिन क्लोथ्स। आजकल तो स्वेडल रैप्स वगैरह भी आते हैं। हमने स्पेशली मलमल के जैसा स्वेडल मसलिन क्लोथ्स अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किया था, जो कि हमने 3 पीस का सेट ऑर्डर किया था। और ये काफ़ी हमारे लिए बेनिफिशियल रहा, क्योंकि हम इसमें पृथ्वी को आराम से स्वेडल करके सुला देते थे। तो वो ज़्यादा बार उठता भी नहीं था और रोता भी नहीं था। क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है, जब बच्चा माँ की वूम में होता है स्पेशली 3rd ट्राइमेस्टर में, तो वो काफ़ी टाइटली पोजीशन में अंदर रहता है। अब जब वो डिलीवर्ड हो जाता है तो एकदम से उसका जो अंदर का एटमॉस्फेयर है वो पूरा चेंज हो जाता है। तो बाहर के एटमॉस्फेयर से उसको मिलने के लिए एटलीस्ट टाइम लगता है। तो इसलिए स्पेशली बोला जाता है कि 0 to 2 मंथ्स तक बच्चे को स्वेडल करके ही आपको रखना चाहिए। और ये काफ़ी पुराने ज़माने से ही ये स्वेडलिंग प्रोसेस चलता आ रहा है। तो हमने भी पृथ्वी को स्वेडल क्लोथ्स में रैप करके ही रखा, तो वो काफ़ी अच्छे से सो भी जाता था और उसकी नींद होने से वो जब सुबह उठता है तो अच्छे से खेल पाता था। नहीं तो अगर बच्चे की नींद रात को नहीं होती, वो बार बार उठता है, तो फिर वो अच्छा फील नहीं कर पाता है। तो ये मेरे हिसाब से मस्ट है प्रोडक्ट है। तो मेरा नेक्स्ट मस्ट है वो ये सीजर पैटर्न नेल कटर। बिकॉज हमने एक छोटा सा नेल कटर ले लिया था जो बच्चों के लिए आता है, बट
क्या होता है कि उससे मुझे मुझे डर था कि कहीं मैं नेल्स को उसके कट करने जाऊं और उसके स्किन पे ना लग जाए। तो जैसे ही मैंने ये देखा तो मैंने इसको तुरंत ऑर्डर कर लिया। ये कीको ब्रांड से है। इसमें ये कैप लगा हुआ आता है, तो हाइजीन के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है ये। और इसमें इसकी जो इन लोग ने ब्लेड यूज़ की हुई है, ये काफ़ी अच्छी है। ये शार्प बिल्कुल नहीं है। तो आप जब इससे नेल्स कट करते हैं तो नेल्स प्रॉपर कट हो जाते हैं और आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं होती कि कहीं उसकी स्किन इसमें ना आ जाए। क्योंकि मेरे हिसाब से तो काफ़ी मस्ट है प्रोडक्ट है, क्योंकि न्यूबॉर्न के केस में यही होता है कि उनके नेल्स काफ़ी बड़े हुए होते हैं, तो हमें डर लगता है कि कहीं वो खुद को ना स्क्रैच कर लें, तो उनके नेल्स को हमको कट करना ही होता है। तो इसीलिए हमने पृथ्वी के लिए ये सीजर पैटर्न नेल कटर यूज़ किया है, और ये हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो मेरा नेक्स्ट मस्ट हैव है बीप्स। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बाहर जाते थे तो जनरली मुझे बैग में सर्च करना पड़ता था कि पृथ्वी का मैंने बर्पिंग क्लॉथ कहाँ रख दिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा लिया जाए कि जो हैंडी भी हो और फटाकनरी मिल जाए। तो इसलिए मैंने ये ऐसे बीप्स ले लिया। ये 4-5 का सेट्स में आते हैं, और ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल इन लोगों ने यूज़ किया हुआ है, और आज ये मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये आपको यूज़ हो जाता है। ये मैं इसको घर पे भी यूज़ कर लेती थी। तो जैसे भी बच्चों का सलाइवा बनता है या वो ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो उसके बाद उनको क्लीन करना होता है, तो ये काफ़ी सॉफ्ट है और हैंडी रहा है। तो ये मेरे हिसाब से तो मस्ट है। तो नेक्स्ट मस्ट है रॉकर या बाउंसिंग चेयर। हमारे लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहा, बिकॉज जब भी मुझे खाना खाना होता था या मुझे कुछ काम होता था, तो पृथ्वी को मैं रॉकर में सुला देती थी, और मैं उससे कनेक्ट भी करती रहती थी, बात भी करती रहती थी, और मैं अपना काम भी कर लेती थी। और मैं अगर खाना खा रही हूँ या ब्रेकफास्ट कर रही हूँ तो वो भी कर लेती थी। और उसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर था कि बाउंसिंग इफेक्ट वाला। तो जैसे पृथ्वी अगर रो रहा होता था तो उसका वो इफेक्ट स्टार्ट करने से पृथ्वी को एक सूदिंग फील होता था, और वो स्लीपी फील करने लगता था। तो मेरे लिए तो रॉकर या बाउंसर काफ़ी हेल्पफुल रहा, क्योंकि अगर आपके पास हैंड्स नहीं है और अगर आप घर पे अकेले हैं, अगर आपके पास कोई और नहीं है कि बेबी को कोई होल्ड कर ले या रख ले, तो ये मेरे हिसाब से तो काफ़ी हेल्पफुल और मस्ट हैव प्रोडक्ट है। मेरा लास्ट मस्ट हैव है बेबी प्लेजिंग मैट। जैसे कि नाम से ही आप समझ रहे हैं कि बेबी प्लेजिंग मैट है। तो ये हमने जनरली पृथ्वी को जब वो 3 मंथ्स का हुआ तो हम पृथ्वी को प्लेजिंग मैट दे देते थे, उसमें उसको लेटा देते थे। तो उसमें क्या होता है कि नीचे बटन्स होती हैं, तो जब भी वो अपने लेग्स को उन बटन में प्रेस करता है तो उससे एक म्यूज़िक आता था। तो वो बार बार कंटिन्यूसली अपने लेग्स को उससे प्रेस करता जाता था, जिससे उसकी लेग्स की भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती थी। और जैसे वो लेटा हुआ है तो उसके ऊपर काफ़ी सारे टॉयज़ होते थे, तो वो अपने हाथ से उनको पुल करता रहता था, जिससे उसकी हाथ की भी एक्सरसाइज हो जाती थी, और उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी उससे काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो जाता था। तो ये बच्चों के लिए मस्ट है इसलिए क्योंकि इससे हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है, प्लस उनकी हैंड्स और लेग्स की एक्सरसाइज भी हो जाती है, और उससे एक अच्छा म्यूज़िक आता है। तो और उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें रहती है, तो बच्चा खुद ही अपने आप में उसमें इंजॉय करने लगता है। तो ये लास्ट एंड मस्ट हैव प्रोडक्ट रहा है हमारे लिए। तो ये थे वो सारे मस्ट हैव प्रोडक्ट जो कि मैंने अपने बेबी के लिए 0 to 6 मंथ्स में यूज़ किए थे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अदर पेरेंट्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब एंड लाइक भी कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरे अदर वीडियोस की नोटिफिकेशन जाती रहे। और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो होने वाला है 6 to 12 मंथ्स मस्ट हैव बेबी एसेंशियल्स प्रोडक्ट। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। Thank you for watching.